बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बिल्कुल देसी स्टाइल में चिकन चिप्स कढ़ाई। सबसे पहले एक बाउल को काउंटर पर लेकर आएंगे। उसमें 2 सालन वाले बड़े चम्मच दही के शामिल करेंगे। दही को हमने अच्छे तरीके से बीट करके शामिल करना है। फिर 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर का शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें ग्रीन चिली सॉस का शामिल करेंगे। बेहतरीन चटपटे फ्लेवर टेस्ट के लिए 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे। बहुत ही थोड़े मसालों के साथ बहुत ही मुनफिद, चटपटी और मज़ेदार सी फीलिंग रेडी है। अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से दही में मिक्स करेंगे और चिकन को इसमें शामिल कर देंगे। चिकन पीसेस या बोटी को मैंने नॉर्मल साइज़ में लिया था, बड़ा नहीं लिया था, इसलिए लेग्स पे मैंने फासले पे कट्स लगा दिए ताकि मैरिनेशन अच्छे तरीके से लेग्स के अंदर तक चली जाए और बहुत ही जूसी, मज़ेदार और सॉफ्ट रेडी हो। इस स्टेज पे हम मैरिनेशन को 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अगर चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं जिपलॉक बैग में डाल के। अब एक बर्तन को चूल्हे पे रखेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे आधे कप के राउंड अबाउट और चिकन मैरिनेशन को इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को ऑयल के साथ मिक्स करेंगे, कवर करेंगे, छोड़ देंगे दम वाली फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि दही और चिकन तमाम चीज़ें मिलकर पानी छोड़ दें। जब 5 से 7 मिनट बाद ढक्कन हटाया तो ये देखें चिकन और दही ने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ था। हमने ऊपर से इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, बल्कि इसी पानी में हमने चिकन को गलाना है, सॉफ्ट करना है। हम इसको अगेन कवर करके 1.5 से 2 इंच की फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में चिकन गल के रेडी होगा उतनी देर में हम मज़ेदार से फ्राइज़ रेडी कर लेते हैं। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको फ्राइज़ शेप में काट लिया और अच्छे तरीके से 2 से 3 मरतबा खुले पानी में धोने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए स्टेन कर लिया। अब इन आलूओं को एक बोल में डालेंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लावर और आलू को मिक्स करेंगे ताकि तमाम कॉर्नफ्लावर आलू पे अच्छे तरीके से कोट हो जाए। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और फ्राइज़ को इसमें डालना शुरू करेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इन फ्राइज़ को हमने फ्राई करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और सॉफ्ट हो जाए, इनको निकाल लेंगे और साइड पे रख लेंगे। मैंने 2 बैचेस में आलू को फ्राई किया था। दूसरी तरफ 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। हम तमाम पानी को खुश्क करेंगे और अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करेंगे। इस चीज़ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। काली मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद फ्राइज़ को इसमें मिक्स करेंगे, साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। अब हमने स्पैचुला की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यहाँ तक कि तमाम मसाले इक्वली बैलेंस हो जाएं। 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और मज़ेदार से चिकन चिप्स कढ़ाई को रेडी कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी देसी स्टाइल में चिकन चिप्स कढ़ाई रेडी हो चुकी है। बड़े और बच्चे दोनों की हर दिल अजीज़ होगी एक चिकन चिप्स कढ़ाई रेसिपी। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार से ये कढ़ाई रेडी होती है। आप इसको ऐसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर रोटी नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बनाए खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।